Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. हमने कल कुछ शुरुआत करी थी, राइट? हमने कल क्या शुरुआत करी थी? कल हमने अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी की शुरुआत करी थी, राइट? ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कल 1 से लेके 1000 कोई भी नंबर आप उठा लो, उसका स्क्वायर या फिर क्यूब कैसे निकाला जाए, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर ये सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लेना। ठीक, चलिए भाई आज की शुरुआत करते हैं। और हम अभी क्या कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, पार्ट 1 के बाद हमने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया, और जैसे ही पार्ट 2 कंप्लीट हुआ हमने क्या सोचा, चलो भाई पार्ट 3 भी कंप्लीट कर ही डालते हैं। फिर ये हुआ कि चलो यार अब पार्ट 4 भी कर लेते हैं। और कल हमने क्या किया? कल हमने पार्ट 5 कर लिया। तो आज क्या करने वाले दोस्त? आज कुछ अलग करने वाले हैं। क्या? आज हम पार्ट 6 करने वाले हैं, जहां हम अपने 100 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। चाहे कितनी बड़ी क्लास हो जाए, लेकिन आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके रहूंगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज आपको कुछ एक गुड न्यूज मिलने वाली है। ठीक है, अब वो गुड न्यूज वाली नहीं है, वो वहां से मतलब रिलेट मत करना। गुड न्यूज आपको कुछ मिलेगी, और उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, कभी भी मिल सकती है। जब मेरे मूड में आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं अपनी फटाफट से लॉकडाउन क्वेश्चन की। ठीक है, हमने कल कुछ दिए थे आपको क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस की शुरुआत, उन क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर दें अपने आप को। ठीक है, चलो भाई फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 78th क्वेश्चन था जो हमने आपको लॉकडाउन में दिया था। अच्छा, इसके मैंने ऑप्शंस चेंज कर दिए, क्योंकि कल मैंने ऑप्शंस कुछ अलग रखे थे ना, तो अभी इसके ऑप्शंस मैंने चेंज कर दिए थोड़े से। चलो, बोला है इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि क्या है, 4 3 5, इनको अगर मैं अरेंज करूं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा? 5 4 3 हो जाएगा, राइट? तो ऐसे ही सबको अरेंज करना है। और फिर बोला क्या गया है इन्होंने, कि हमें बताना है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर। तो जो भी लार्जेस्ट नंबर बनेगा उसका सम कर देना। बार बार बताऊंगा, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा, हर बार यही बताऊंगा कि अगर लार्जेस्ट निकालना होता है तो आपने हर एक नंबर की सबसे बड़ी डिजिट को लिख लेना है। 5 4 8 8 9, और इस बेसिस पे हाईएस्ट नंबर पता कर लीजिए, लार्जेस्ट नंबर पता कर लीजिए। वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि यार ये है सबसे बड़ा नंबर। एम आई राइट और नॉट? यही है ना सबसे बड़ा नंबर? ठीक है, तो अब ये जो नंबर है इसमें बाकी की डिजिट्स क्या है वो लिख लो। 902 है ना, अरेंज करें ना करें हमें उससे मतलब नहीं, डिजिट्स तो यही रहेंगी ना, चेंज थोड़ी हो जाएंगी डिजिट्स, पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये अगर अरेंज करोगे डिसेंडिंग में तो ये हो जाएगा 920, ऐसे लिख लो भैया, लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अच्छा, अब इसमें क्या करना था, हमें इन दोनों का सम करना था। तो सम करना था, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और इसका क्या करना था? स्क्वायर करना था, मतलब कि 121 आ जाएगा आंसर। ऑप्शंस में अच्छा ऑप्शन भी गड़बड़ी कर दी हमने। चलो भाई इन ऑप्शंस को हटा ही दो तुम, ठीक है। 121 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 और 2 होता है क्या? 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर क्या होता है? होता है, क्या होता है? 121 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन ले लिया था हमने, तो इसका आंसर देखते हैं भाई क्या होगा। अहमदाबाद इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ बैंगलोर। तो बैंगलोर कहीं पे होगा, और इसके साउथ वेस्ट में अहमदाबाद है। ठीक, चेन्नई इज टू द ईस्ट ऑफ अहमदाबाद, ईस्ट में है अहमदाबाद के चेन्नई, एंड साउथ ईस्ट ऑफ बैंगलोर। तो साउथ ईस्ट ऑफ बैंगलोर, सही। ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया ईस्ट। ठीक, आगे की चीजें क्या लिखी हैं? एंड दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ चेन्नई, मतलब चेन्नई के नॉर्थ में है दिल्ली। कितना नॉर्थ में है पता नहीं, तो आगे देखते हैं। इन लाइन विद अहमदाबाद एंड बैंगलोर,
इन लाइन विद अहमदाबाद और बैंगलोर का क्या मतलब है कि इसी लाइन में होगा, मतलब कि यहां पे होगा दिल्ली, इसके नॉर्थ। इसका यह मतलब है इन लाइन विद अहमदाबाद एंड बैंगलोर, मतलब कि इसी सेम लाइन में दिल्ली होगा। क्लियर हो गई बात? अब लिखा है इन विच डायरेक्शन ऑफ बैंगलोर, मतलब बैंगलोर की किस दिशा में दिल्ली है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ। इसका जो सही जवाब है वो है नॉर्थ ईस्ट। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सही आंसर है, ये सही जवाब है, ये सही सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें कोई भी 1%, 0.01% का भी डाउट मत रखना। क्लियर है बात? समझ में आ गया ना? बस यही एक लाइन थी जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है आपको, वो क्या है, इन लाइन विद अहमदाबाद एंड बैंगलोर। तो इसका यह मतलब हुआ कि इनके सीधे। ठीक है, चल अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन, और इसमें देख लेते हैं फटाफट से। फ्यू डॉल्स आर नॉट कॉल्स, तो डॉल्स का कुछ हिस्सा कॉल्स नहीं है। ईच कॉल इज पाल, ओके, ईच कॉल इज पल। सम पल्स आर नॉट मॉल्स, सम पल्स आर नॉट। ठीक, मोस्ट ऑफ द मॉल्स आर नॉट कॉल्स। मोस्ट किसके लिए यूज होता है, पहले तो मुझे बता दो, मोस्ट किसके लिए यूज होता है? मोस्ट यूज होता है सम के लिए, होता है ना? तो मतलब सम ऑफ द मॉल्स आर नॉट कॉल्स, मतलब सम मॉल्स आर नॉट कॉल्स। क्या मॉल्स का कुछ हिस्सा कॉल्स नहीं है? मुझे नहीं पता, बात खत्म। आपको नहीं आइडिया यार, क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, पाल का कुछ हिस्सा मॉल नहीं है, वो ये वाला हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या मॉल पूरा का पूरा यहां नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। अब आप ये वाली कंडीशन देखो, ये स्टेटमेंट क्या ये गलत हो रही है? सम पाल्स आर नॉट मॉल्स। हाँ भैया, ये पाल का ये वाला हिस्सा जो बाहर हिस्सा है वो मॉल नहीं है ना? आप साफ साफ दिखाई दे पा रहा है आपको कि मॉल सिर्फ इतने एरिया में है, पाल का जो बचा हुआ एरिया है वो मॉल से संबंधित नहीं है। ठीक, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी सही हो रही है, और ये वाले कंक्लूजन का आंसर भी सही हो रहा है। अच्छा, अगर मैं मॉल को यहां ना रख के यहीं रख दूं तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जा रहा है ना? तो इसीलिए मतलब कि आपका जो समझने वाली बात है कि ये कंक्लूजन के दो आंसर निकल रहे हैं। आप नहीं बता सकते कि मॉल का कुछ हिस्सा कॉल नहीं है, इसके बारे में डेफिनेटली नहीं बता। ऑल मॉल्स आर डॉल्स, क्या मॉल्स का सारा हिस्सा डॉल है? पता नहीं यार, CND, बात खत्म। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइदर नॉर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है ओनली अ फ्यू मेल्स आर स्मार्ट। मेल्स का कुछ हिस्सा स्मार्ट है। ऑल स्मार्ट आर ग्रेसफुल, तो ऑल स्मार्ट आर ग्रेसफुल, बना लिया आपने। और ओनली अ फ्यू मेल्स आर स्मार्ट एंड ऑल स्मार्ट आर ग्रेटफुल। ऑल ग्रेटफुल्स कैन बी मॉल्स, क्या ग्रेटफुल्स का सारा हिस्सा मॉल हो सकता है? हाँ यार, हो सकता है। ग्रेटफुल पूरा का पूरा मॉल में, मेल में जा सकता है। ठीक, सम ग्रेटफुल्स आर स्मार्ट, क्या ग्रेटफुल्स का सारा कुछ हिस्सा स्मार्ट है? हाँ है, ये वाला हिस्सा जो स्मार्ट के पास है वो ग्रेटफुल का ही तो है। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉकडाउन का आखिरी क्वेश्चन है ये हमारे पास में। कंट्रीब्यूशन एक वर्ड है, इसके हमें कुछ लेटर्स को चूज करना है, जैसे कि सेकंड लेटर मतलब O, सिक्स्थ लेटर मतलब कि I, नाइन्थ लेटर की मतलब T, और 12th लेटर की मतलब N। ठीक है, अब इन चार लेटर से हमें क्या करना है, कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और अगर मीनिंगफुल वर्ड बना लेते हैं तो उसका आखिरी लेटर हमारा आंसर होगा, या फिर अगर मोर देन सच वर्ड बन रहे हैं तो M आंसर आ जाएगा, और अगर नो सच वर्ड बन रहा है तो X आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या आंसर आ रहा था, लेकिन इसका क्या आंसर होगा एक बार देख लेते हैं। OITN, इसका क्या वर्ड बन सकता है? अच्छा, एक वर्ड ये बन सकता है क्या?
अगर ये वर्ड बना रहे हो तो भैया ये गलत है, क्योंकि ये टोनी नाम किसी का मतलब एक किसी ना पर्सन का नाम हो जाएगा, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो टोनी आप नहीं बना सकते, पहली बात। ठीक, ये बन सकता है क्या इनटू? इनटू एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, इंग्लिश वोकैबुलरी में अगर आप जाएंगे तो इनटू का आपको कुछ मतलब मिलेगा, तो इनटू के हिसाब से ओ होना चाहिए आंसर। लेकिन हमें ध्यान देना है क्या कोई और वर्ड तो नहीं बन रहा है, तो भैया आप कितनी भी कोशिश कर लेना, सिर्फ और सिर्फ यही वर्ड बनेगा और कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो ओ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसी का इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ओ। क्लियर हो गई बात? अब आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, और ये है एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस समझने का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा इसको। 30 सेकंड का टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी, आंसर बताइए क्या आया? चलिए, हम आ जाते हैं अपने हिंदी वर्जन को हटा के इंग्लिश वर्जन पे, और अब अपना आंसर देखने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट प्लेसेस इन द ऑफ द मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न। चलो ठीक है, देखो ए एंड बी ये दो कार्स मान लो, और इनकी जो बीच की दूरी है वो 150 किलोमीटर मान लो। ठीक, अब अपना दिमाग मत लगाना कि सर ये इधर और ये इधर भी तो जा सकते हैं, अगर ऐसा होता ना तो ये बीच की दूरी नहीं देते, तो आपको अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है, स्टिक टू द क्वेश्चन। आपको इस गाड़ी को इधर दौड़ाना है और इस गाड़ी को इधर दौड़ाना है। ठीक है, आगे लिखा है फर्स्ट कार, मतलब ए मान लो फर्स्ट कार को, फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर टेक्स द राइट। ठीक है, चलो भाई मेन रोड पे जा रही है तो 25 किलोमीटर गई, फिर राइट टर्न ले लिया 15, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया 25, देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। अब ये वापस मेन रोड पे जाएंगे, और मेन रोड पे जाने के लिए कितना चलना होगा? 15 ही तो चलना होगा ना, 15 चले गए और अब मेन रोड पे आ गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतनी कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। पहली कार रन करी थी तो भैया मेन रोड के हिसाब से ही तो रन करेगी ना, तो अभी कोई डायरेक्शन दी नहीं है तो मैं इसी डायरेक्शन में दौड़ाऊंगा। यहां पे ये मत बोल देना सर इधर भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता है, इधर भी तो जा सकता, मेन रोड पे चल रहा है वो, बोला गया है तो मेन रोड पे ही दौड़ाना है अभी, और दूसरी की तरफ दौड़ाना है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस दी है। लिखा है इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन द अदर कार, मतलब कि बी, अब बी की बात हो रही है, हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड। तो ये सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर होता है। What would be the distance between two cars at this point? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दोनों कार्स की दूरी क्या है? ठीक है, ये जो तीन सर्किल किए हैं इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये? 85 हो जाएगा। 50 और 30, सॉरी 50 और 30, 80, 80 एंड 5, 85। ठीक है, और अच्छा आंसर नहीं है अभी 85, अभी तो हमने ये दूरी कैलकुलेट करी है 25, 25 और 35, इसको क्या करना है 150 में से माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा? 50 और 15 65 किलोमीटर है ना, किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 65।
बात समझ में आ गई? आपने कुछ किया नहीं, 25 और 25 दोनों को कैलकुलेट कर दिया, ये भी तो 25 ही होगा ना यार। हाँ, और ये 35 है, तो 25 और 25 50 और 35 85, 85 में से अगर हम 150 माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, आ गई हमारे पास। कितनी आ गई? 65 आ गई, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलो, ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिखने में है लेकिन आसान सा है, ज्यादा टफ नहीं है, तो एक बार करो। और मैं छुपा तो नहीं रहा हूं क्वेश्चन, हाँ नहीं छुपा रहा हूं, ठीक है। आंसर, सॉरी, आपके पास टाइमर चालू हो गया, जल्दी से करो। चलो 30 सेकंड का टाइमर और दे रहा हूं। चलिए, तो भाई अब हमने हिंदी वर्जन हटा दिया है, इंग्लिश वर्जन पे आ गए हैं, और फटाफट से क्या करना है हमें, इसका आंसर पता कर लेना। लिखा है, देव कुमार नीलेश अंकुर एंड पिंटू आर स्टैंडिंग फेसिंग टू द नॉर्थ इन अ प्लेग्राउंड सच एज गिवन बिलो। वो एक अलग तरीके से खड़े हुए हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। कुमार इज एट 90 मीटर टू द राइट ऑफ अंकुर, तो अंकुर कहीं पे होगा और इसके राइट में कुमार है, कितना? 40। देव इज एट 60 इन द साउथ ऑफ कुमार, तो कुमार के साउथ में देव है 60। ठीक। नीलेश इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर, अंकुर के वेस्ट में नीलेश है 25। पिंटू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव, तो देव के नॉर्थ में पिंटू है 90 मीटर। ठीक है ना, ये टोटल 90 हो गया कि नहीं हो गया? देव से पिंटू 90 हो गया कि नहीं हो गया? 60 और 30 90, ये आपने बना लिया। अब आपसे पूछा गया है विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुमार। कहने का अर्थात क्या है कि कुमार के जो लेफ्ट में बंदा है उसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सा व्यक्ति बैठा है? तो वो बैठा है पिंटू। समझ में आई बात? देखो यहां लिखा है ना, विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन, कौन सा वह व्यक्ति है जो नॉर्थ ईस्ट में है किसी एक पर्सन के, किस पर्सन के? जो कुमार के लेफ्ट में है, तो कुमार के लेफ्ट में जो व्यक्ति है इसके नॉर्थ ईस्ट में पिंटू है, आंसर आ गया पिंटू। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है इफ, ये तो पहले का आंसर हो गया, अभी दूसरे का आंसर देखते हैं। इफ अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम नीलेश, यहां से उस बंदे ने स्टार्ट किया, मीट अंकुर, देन कुमार, देन देव एंड देन पिंटू, and the whole time he walked in a straight line, then how much total distance did he cover? अब सवाल ये उठता है टोटल डिस्टेंस कितना है? तो भैया पहले वो नीलेश से अंकुर तक जाएगा 25, फिर अंकुर से 40 जाएगा कुमार, फिर कुमार से देव जाएगा 60, और 60 से मतलब सॉरी देव से वो सीधा ऊपर जाएगा पिंटू के पास, मतलब कि 90 चलेगा। उसको 30 नहीं लेना है, यहां पे 30 नहीं लेना है, टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस। तो ये 60 भी तो फिर से कवर करेगा ना, तो 60 दो बार कवर कर रहा है, एक बार कुमार से देव आने तक और फिर एक बार देव से कुमार वापस जाने तक। ठीक है, तो 90 ये हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपका 150, 150 और 40 190, और 190 और प्लस 20 210, और 210 और 5 200,
215 215 मीटर है किलोमीटर, 215 मीटर उसने चला टोटल। ठीक है, पहले का आंसर आ गया पिंटू और दूसरे का आंसर आ गया 215, मतलब कि 215 मीटर। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी अलग लैंग्वेज थी, बाकी कुछ था नहीं। ठीक, अच्छा ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप एक काम करना इसको, चलो करा देते हैं, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। ठीक है, कर लो, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी कर लो। चलिए भाई, देखो भाई, वरुण ड्रोव हिज कार फॉर 80 किलोमीटर्स नॉर्थ, तो नॉर्थ में 80, फिर लेफ्ट टर्न लिया 100, फिर लेफ्ट टर्न लिया 80, फिर लेफ्ट टर्न लिया 120। हाउ फार डू यू थिंक ही एक्चुअली ड्रोव हिज कार फ्रॉम इनिशियल पोजीशन? अब सवाल ये उठता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या 160, 260, 360 और 380 होना चाहिए? क्या इसका आंसर 380 होना चाहिए? 380 कैसे? 80, 100, 80 और 120 सबको कैलकुलेट कर लिया? नहीं, बात समझना, इस लाइन का मतलब समझो। हाउ फार डू यू थिंक ही एक्चुअली ड्रोव हिज कार फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन? उसने वास्तविक में कितना ड्राइव किया अपना कार इनिशियल पोजीशन से? सर इनिशियल पोजीशन से अभी वो किस पोजीशन में है? यहां पे। तो एक्चुअली में उसका इतना ही तो ड्राइव हुआ है ना, एक्चुअली में इतना ही ड्राइव, वो गया इतना सब कुछ, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करना है क्योंकि यहां पे लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग बोल दिया है, लेकिन उसका मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस बताइए। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस ही है, वो पूछ आपसे मिनिमम डिस्टेंस ही रहा है कि वो एक्चुअली में बताइए कि यहां से वो कितनी दूर है, वास्तविकता में उसने चला कितना, मिनिमम डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो 100 ये थी, 120 तो ये हो जाएगी 20, तो आंसर आ गया 20। 100 ये थी, 120 ये है, तो बचा हुआ कितना होगा? ये 20 ही तो होगा, तो आंसर आ गया 20। ठीक है, अगर NESW से आप कैलकुलेट करोगे, मैंने इसको इसीलिए डायग्राम से बताया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। नॉर्थ में 80, लेफ्ट गए 100, फिर लेफ्ट गए 80, फिर लेफ्ट गए 120, तो नॉर्थ और साउथ कट गए, वेस्ट और ईस्ट में बचा 20, और कहां बचा? ईस्ट में 20 बचा। ठीक है ना, ईस्ट में 20 बच गया, तो आंसर आपका 20 आएगा, ना कि 380 की टोटल डिस्टेंस आप निकाल दो। नहीं यार, उसका इनिशियल पोजीशन से कितना उसने वाकई में चला है, वो 20 किलोमीटर चला है, बाकी तो उसने पेट्रोल फूका है अपना। ठीक है, चलो ये आपके सामने आ गया भैया। देखो हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास शुरू करी है ना, तो हमने सोचा क्यों ना एक न्यूमेरिकल के नाम पे वर्ड ले लिया जाए, और यहां पे आप बताइए कि कितने पेयर्स हैं। तो जल्दी से करो फटाफट से, टाइम बहुत कम है और सामान हमारे पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो अभी 86 क्वेश्चन पे आए हैं, हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो भैया आज मजा आने वाला है। चलिए, हाँ जी, ये आपके सामने वर्ड है न्यूमेरिकल, स्पेलिंग सही है ना? हाँ जी, आजकल गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। चलिए भाई, N 14, 21, 13, 5, 18, 9, 3, 1, 12। ठीक है, फटाफट से काउंटिंग कर लेते हैं। 15, 16, 17, 18, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मिल गया।
है ना। चलिए 21 के बाद कोई नहीं मिलेगा, 13 के बाद भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 के बाद 18 तुरंत आ गया है और उसके बाद सारे छोटे नंबर है। ये देखो, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है, बार बार नहीं कि हाँ 21 22 23 24 25 26 लगे पड़े हैं, नहीं, जहां नहीं बनना है वहां छोड़ दो उसको ना, बात खत्म। 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं है, 18 के बाद भी कोई नहीं है, 9 के बाद 10 11 12 एक और मिल गया, 3 के बाद नहीं, 1 के बाद नहीं, 12 के बाद। फॉरवर्ड में 2 मिल गए, बैकवर्ड में आ जाओ फटाफट से। चलो भाई 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 नहीं है, 2 3 4 5 मिल गया, तो यहां बना दे, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 11 12 13 14 एक और मिला, बहुत शानदार, एक और मिला, है ना। 9 के बाद 10 11 12 13 14 मिल गया, 18 के बाद 19 20 21 बहुत ही शानदार, एक और मिल गया, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक, अभी 5 हुए हैं, कहां से हुआ है 5, यहां से हुआ ना 9, 5 के बाद 6 7 8 नहीं मिलेगा, 13 के बाद नहीं मिलेगा, 21 3 4 5, 5 मतलब मोर देन 4, मोर देन 4, ना कि मोर देन 5। मोर देन 4 का मतलब है 5 या 6 या 7 या 8 कुछ भी, लेकिन मोर देन 5 का मतलब है 6, डेफिनेटली एटलीस्ट मिनिमम 6 होना जरूरी है, किसमें, मोर देन 5 में। तो मोर देन 5 नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर मिले, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ गया है काउंटर इंटेलिजेंस, बहुत ही खतरनाक वर्ड ले लिया है, काउंटर इंटेलिजेंस, बड़ा सा एक खतरनाक सा भारी सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो भैया करिए क्वेश्चन को सॉल्व और हमें बताइए कि क्या आंसर आएगा। 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से बताओ। चलिए यहां पे मैंने इसकी हिंदी हटा दी है, एक बार इंग्लिश में देखते हैं कि क्या समझ में, मतलब समझने की कोशिश करते हैं भाई क्या है। काउंटर इंटेलिजेंस ये वर्ड है, इसका सेकंड लेटर मतलब कि ओ, थर्ड लेटर मतलब यू, और नाइन्थ लेटर मतलब 3 3 6 3 9 एन, 10th लेटर टी, 13th लेटर एल, एंड 14th आई, एंड 18th 15 16 17 18 18 ईयर्स, ओ यू एन टी एल आई सी, ये आपके कुछ लेटर्स आ गए। अब इनसे आपको निकालना है क्या, वर्ड निकालना है कि अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो बताइए, तो क्या बताना है, एक्सेप्ट द सेकेंड लेटर, अच्छा, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस एक्सेप्ट द सेकेंड लेटर ये है, विच शुड बी यूज्ड ट्वाइस, शुड बी यूज्ड ट्वाइस, मतलब यू को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, तो थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड क्या होगा, इफ नो सच वर्ड देन हमारा आंसर हो जाएगा एक्स, एंड इफ ओनली 2 सच वर्ड्स कैन बी made then y, and if more than 2 such word then z। एक कतई ना मतलब खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया है, इसको हमें 2 बार यूज कर लेना है, तो यू एक बार और लिख लो और अब इसका वर्ड बनाते रहो। अच्छा, कभी भी ये गलती मत करना कि मैं, जैसे मेरे पास यहां पे कितने लेटर दिए, 8 लेटर हो गए ना, अब 8 लेटर में से मैंने वर्ड बना दिया 6 लेटर का, नहीं, 8 लेटर है तो 8 लेटर से वर्ड बनना चाहिए, 6 लेटर 7 लेटर 8 मतलब 9 लेटर से नहीं,
सिर्फ 8 लेटर का ही वर्ड बनना चाहिए जिसमें हमें बोला गया है ना कि यू को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर 6 लेटर वाला नहीं 8 लेटर वाला वर्ड होना चाहिए, और ऐसा कोई वर्ड बनेगा नहीं, ऐसा कोई वर्ड बनेगा ही नहीं इन लेटर से, तो आंसर हो जाएगा इसका एक्स। बात खत्म। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एक्स, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड बन ही नहीं पाएगा इन लेटर्स से जो मीनिंगफुल हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो गया। क्लियर हो गई बात? चल अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है आपके पास, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से कर लो। लिखा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय वोवल, मतलब नंबर वोवल ऐसे निकालना है। तो नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है, और नंबर वोवल मिल गया। 8 और यू ये मिल गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1। एक ऐसा नंबर है जिसके आगे क्या लगा है? वोवेल लगा है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पे हमारा 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया, ये है टाइमर। ठीक, जल्दी करो। देखो आज के थोड़े से क्वेश्चन जो है ना अलग लेके आया हूं, क्योंकि आखिरी क्लास थी तो थोड़े से मैंने एक लेवल ऊपर बढ़ाए हैं, एक लेवल। टफ नहीं है, टफ नहीं है, बस थोड़े से लेंदी कर दिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है ना? चले भैया इस क्वेश्चन का देखते हैं, भाई समझने की कोशिश करते हैं लिखा क्या है। हाउ मेनी वॉवल्स विल बी फॉर्म्ड by, sorry, how many vowels will be followed by numbers if the second half of the series is reversed? मतलब ये जो सीरीज दी है ना आपको, ये जो सीरीज दी है, इसका सेकंड हाफ, इसका कोई सेकंड हाफ होगा, ये आधा और ये आधा। तो जो सेकंड हाफ है मतलब ये पोर्शन, मतलब एग्जैक्ट ये पोर्शन होगा नहीं होगा पता नहीं, मतलब कुछ आगे का आधा पोर्शन इसको रिवर्स कर दिया, मतलब 5 पहले आ जाएगा। ऐसे कैसे? देखो ये आपके सामने सीरीज है और ये है आधी आधी सीरीज, मैंने हाफ हाफ सीरीज ले ली है। ठीक है, और इसमें आधी सीरीज येलो से है और आधी सीरीज व्हाइट से है। जो व्हाइट से है वो है सेकंड हाफ, जो व्हाइट से है वो सेकंड हाफ है, और उसको हमने क्या किया है? हमने उसको रिवर्स कर दिया है। कैसे? देखो 5 आ गया यहां पे, फिर ग्रेटर, फिर यू, फिर 8, ऐसे करके पूरा का पूरा रिवर्स किया, पूरा का पूरा। क्लियर है? तो अब जो मेन हमारी सीरीज है वो ये आ गई, हमें इससे काम लेना है अब। क्लियर है? चल ठीक, तो अब एक बात समझो, इसमें हमें यह बताना है कि कितने वॉवल्स ऐसे हैं जिनके बाद नंबर है। तो देख लो भाई, वॉवल के बाद नंबर नहीं है, वॉवल के बाद नंबर मिल गया एक, वॉवल के बाद नंबर मिल गया 2, वॉवल के बाद नंबर मिल गया 3, बस 3 है तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना? ई एक ऐसा वॉवेल है जिसके बाद में नंबर है, आई एक ऐसा वॉवेल है जिसके बाद में नंबर है, और यू एक ऐसा वॉवेल है जिसके बाद में नंबर है। तो हमें एक, मतलब इसका आंसर मिल गया 3। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से शुरू होता है।
हाँ जी, टाइमर तो रुक गया है, लेकिन आंसर देखते हैं, 30 सेकंड से ज्यादा का समय दे दिया मैंने। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीक्वेंस इफ एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो सिंबल नहीं है? ऐसे कितने सिंबल्स हैं सीक्वेंस में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही काउंट किया है? एक बार देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भूल गए, 10 11 12, तो आंसर हो गया 12। ठीक है ना, आंसर हो गया 12। क्लियर हो गई बात? 12 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 12 सिंबल्स हैं अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को सिंबल की तरह काउंट ना करें। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया हमारे, अभी 100 क्वेश्चन होने में वक्त है। लेकिन क्या हम, अच्छा, अरे लो, गुड न्यूज आ गई आपके लिए, आपके लिए तो गुड न्यूज आ गई। क्या गुड न्यूज बता दें भाई? क्या है गुड न्यूज? बताओ, बता दें क्या? हाँ जी, जल्दी से बताओ, बता दूं क्या गुड न्यूज? चलो ऐसा है, इस क्वेश्चन के बाद बताते हैं, ठीक है? अभी नहीं बताएंगे, क्वेश्चन करो पहले, फिर बताएंगे। चलिए, हमने भैया डायग्राम बना लिया, दिखाई भी दे रहा है। ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर्स, ऑल लेक्स आर पॉन्ड्स, एंड ऑल पॉन्ड्स आर सी। कंक्लूजन पे आ जाते हैं, ऑल सी बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी। दोस्त ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर देखो पूरा का पूरा सी जाएगा ना उठ के रिवर्स में, तो पूरा का पूरा लेक भी जाएगा रिवर्स में, और लेक का ये पार्ट जा नहीं सकता, और ये पार्ट तो बाय डिफॉल्ट सी का भी है ना, तो पूरा का पूरा सी कभी भी रिवर में नहीं जा सकता। सम रिवर्स आर नॉट लेक, मुझे नहीं पता सी एंड डी, रिवर सॉरी सी सॉरी, अच्छा रिवर्स है ना, हाँ रिवर्स का भी नहीं पता, सी एंड डी। रिवर्स की तरफ से लेक्स के लिए सम नॉट का रिलेशन मुझे नहीं पता है, लेक्स की तरफ से रिवर्स का तो पता है कि हाँ सम नॉट है, रिवर्स की तरफ से नहीं पता है कि रिवर्स का कुछ हिस्सा लेक नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है भाई, देखो रिवर्स यहां भी पूरा आ सकता है, यहां भी पूरा आ सकता है, कहीं भी पूरा आ सकता है। रिवर्स के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई है क्वेश्चन में, क्या रिवर्स की तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी है ना, तो रिवर्स की तरफ से कोई भी बाउंडेशन नहीं लगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, और ये है 30 सेकंड का टाइमर, जल्दी करो। ये हमने डायग्राम बना लिया, लिखा है ओनली रोड्स आर ग्रास, मतलब कि ऑल ग्रास आर रोड्स, ओनली अ फ्यू रोड्स आर सीमेंट बना लिया, ऑल सीमेंट्स आर क्ले बना लिया, ईच सीमेंट इज क्रेन, मतलब कि ऑल सीमेंट्स आर क्रेन बना लिया। अच्छा यहां पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, मतलब ये याद रहे कि ग्रास में ओनली लगा है। सम रोड्स आर नॉट सीमेंट, रोड्स का कुछ हिस्सा सीमेंट नहीं है, क्या इसकी संभावना है? ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि संभावना नहीं है, डेफिनेट में ट्रू होना चाहिए। रोड्स का कुछ हिस्सा सीमेंट नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन उसकी संभावना गलत है, क्योंकि जो चीज डेफिनेट होती है उसकी संभावनाएं गलत मान ली जाती।
ठीक, लिखा है सम ग्रास इज सीमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि ग्रास कभी भी रोड्स के अलावा किसी से भी रिलेशन नहीं बनाएगा। तो दोनों के दोनों डेफिनेटली फॉल्स हो जाएंगे, नन फॉलोज इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात, समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत? बोल दो भैया, अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो बोलो, खुल के बोलो, दिल खोल के बोलो। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी एक बार बस समझा दे रहा हूं कि रोड्स का कुछ हिस्सा सीमेंट ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी नहीं है। ठीक, और अगर हमसे बोल दिया जाए उसकी संभावना सही होगी क्या, तो वो तो गलत होगी ना भाई, वो गलत होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये आपके कुछ फिल्मी स्टार्स आ गए हैं और 30 सेकंड का टाइमर। हम्म, ये आपने डायग्राम बना लिया, ओनली अ फ्यू सलमान आर खान, ऑल खान आर अक्षय एंड ऑल कुमार आर अक्षय। ठीक, सम सलमान आर नॉट कुमार, क्या सलमान का कुछ हिस्सा कुमार नहीं है? मुझे नहीं पता। ये देखो, सलमान का कुछ हिस्सा खान में नहीं जाएगा, लेकिन कुमार के अंदर पूरा का पूरा सलमान बैठ सकता है। ठीक है, सम अक्षय आर खान, क्या अक्षय का कुछ हिस्सा खान है? हाँ है, तो ये बात सच हो जाएगी, ओनली सेकंड फॉलोज। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है आपका एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो। इसका हिंदी तो रहने ही देना तुम, ठीक है ना, अजीब ही हिंदी लिखी है, कोई बैगनी नहीं पीता, गजब, कुछ सफेद नहीं पीते हैं। इसकी हिंदी मत करना भैया, हिंदी हिंदी करोगे गड़बड़ हो जाएगा, इसकी इंग्लिश ही देखना। ठीक है, लिखा है नो पर्पल इज ड्रिंक, तो पर्पल ड्रिंक, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्रिंक इज येलो, मतलब कि नो ड्रिंक इज येलो, एवरी येलो इज व्हाइट, एवरी येलो इज व्हाइट। ये इसका कंप्लीट डायग्राम बनेगा। नो पर्पल इज ड्रिंक, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ड्रिंक इज येलो, मतलब कि नो ड्रिंक इज येलो, नॉट अ सिंगल होता है नो, तो नो ड्रिंक इज येलो। एंड एवरी मतलब कि ऑल, मतलब ऑल येलोज आर व्हाइट, बना दिया। सम व्हाइट्स आर पर्पल, तो व्हाइट्स का कुछ हिस्सा पर्पल है क्या? पता नहीं, सीएनडी। नो पर्पल इज येलो, पर्पल का कुछ भी हिस्सा येलो नहीं है, नो पर्पल इज येलो, पता नहीं। सम व्हाइट्स आर नॉट ड्रिंक, क्या व्हाइट्स का कुछ हिस्सा ड्रिंक नहीं है? हाँ, ये बात सच है, ये बात सच है। क्यों? क्योंकि व्हाइट्स का ये हिस्सा जो येलो है, ये ड्रिंक नहीं है, तो सम व्हाइट्स आर नॉट ड्रिंक, ये बात सच है, मतलब थर्ड फॉलोज इसका सही आंसर होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पे भी 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से करो, फिर गुड न्यूज करते हैं। अब गुड न्यूज बता देंगे, अभी परेशान नहीं करेंगे आपको, अब गुड न्यूज बता देंगे, तो परेशान मत हो।
चलिए अब एक बार अपना आंसर देखते हैं। ऑल मिनी आयंस मिन आयंस जो भी है, ठीक है ना, ऑल मिन आयंस कैन बी ब्रोज। क्या सारा का सारा मिन आयंस ब्रोज हो सकता है? अभी आपको कुछ एक या दो क्वेश्चन पहले ये बताया था कि यार देखो, अगर ये मिन आयंस ब्रोज में जाएगा तो ये सम पार्ट भी तो चला जाएगा ना, और ये कभी भी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली फॉल्स। एटलीस्ट सम आयंस कैन, सॉरी, एटलीस्ट सम आयंस आर क्रो। क्या आयंस का कुछ हिस्सा क्रो है? ये डेफिनेट में पूछा है। एटलीस्ट से घबराना मत कि ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। एटलीस्ट का मतलब सम होता है, और सम मतलब कि वो सम ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए लिख देते हैं। तो एटलीस्ट सम आयंस आर क्रो, तो आयंस का कुछ हिस्सा क्रो है क्या? हाँ है, मतलब सेकंड फॉलो। क्लियर हो गई बात? हमने 95 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब बचे हैं 5 क्वेश्चन। अच्छा, वो 5 क्वेश्चन कहां जाएंगे? वो जाएंगे आपके लॉकडाउन वर्क में। तो आप उन पांचों क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, विद इन 24 आवर्स, मतलब कि कल सुबह 12:30 बजे की क्लास से पहले पहले मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या करूंगा? पिन कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये अब सीरीज आपकी खत्म हो गई है, 100 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो गई है। तो ये जो लॉकडाउन के क्वेश्चंस हैं, इनका मैं सोल्यूशन, अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, उसका ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का, ठीक है? और आपको आंसर्स अगर क्रॉस चेक करने हो तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा सारे आंसर, पांचों आंसर लाइन बाय लाइन नंबर के हिसाब से कि 96 का ये क्वेश्चन का आंसर ये है, इस टाइप, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है ये, इसको देख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो, और फिर आंसर कर लेना, ठीक है? फिर है ये, इसको भी देख लो, जान लो, पहचान लो और आंसर कर लेना। वीडियो को पॉज करना, आंसर करना, पॉज करना, आंसर करना, ठीक है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है विजिबिलिटी। थोड़ा सा अपनी दूरदृष्टि को बढ़ाइए, विजिबिलिटी को बढ़ाइए, ठीक है? क्या पेपर करीब आ रहे हैं तो पढ़ना है और क्लियर करना है, तो विजिबिलिटी को बढ़ाइए, इसीलिए वर्ड लिया है। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में, ठीक? चलो, और ये है एक लास्ट क्वेश्चन, सिलोगिज्म। मैंने तीनों चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस का होमवर्क आपको दिया है। अब हम बात कर लेते हैं गुड न्यूज की, ठीक है भाई? चलो देखो, हमारे 100 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म हो गई है। आरआरबी का पेपर भी हमारे पास पड़ोस में बैठा हुआ है। अच्छा, आईबीपीएस कौन सा? पीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और जिसका पेपर का, सॉरी, फॉर्म फिलिंग का 26 अगस्त आखिरी डेट है। एम आई राइट और नॉट? सवाल ही उठता है कि यार दोस्त, ये एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे? कहीं डेट्स निकाल दिए, पोस्टपोन तो नहीं कर देंगे एग्जाम? तो दोस्त, मेरे हिसाब से अगर मैं अपना बात करूं ना, तो मेरे हिसाब से तो एग्जाम होंगे, डेफिनेटली होंगे, होंगे और होंगे और होंगे, मेरे हिसाब से। लेकिन दुनिया मेरे हिसाब से तो चलती नहीं है, दुनिया मेरे हिसाब से तो चलती नहीं है। तो देखो, कल एक चैनल पे एक पर्सन है जो, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूं उनको, उन्होंने एक कहानी बताई थी। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने वो चैनल पे वो कहानी सुनी भी हो, पंजाब नेशनल बैंक पे, am I right? तो वो कहानी अगर आपने सुनी है तब तो अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। नहीं सुनी है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। उनका यह कहना था कि ही वॉज अ बैंकर, ही वॉज अ बैंकर, अभी नहीं है वो, मैनेजर थे वहां पे पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक। उनका यह कहना है कि जब हमने बैंक ज्वाइन किया था तब हमें हमारे सीनियर्स ने एक कहानी बताई थी जो सच्ची घटना पे आधारित थी, सच्ची घटना पे, अर्ली 70s में, मतलब कि 1970s के दौरान, ठीक है ना, आज से लगभग 50 साल पहले कुछ हालात अजीब और गरीब थे दुनिया के, ठीक है ना, देश में कुछ अजीब चल रहा था, और सवाल ये उठ रहा था कि उसमें एग्जाम होंगे नहीं होंगे, ये बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। कुछ लोगों को लग रहा था होंगे, कुछ लोगों को लग रहा था नहीं होंगे, कुछ लोग चाह रहे थे ना हो। इस बीच कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपनी तैयारी
जोरों शोरों से कर रहे थे। अच्छा, वो वैकेंसी किसकी थी? वो थी क्लर्क से पीओ बनने की वैकेंसी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग, आईजेपी। ठीक है ना, इंटरनल जॉब पोस्टिंग इसको बोलते हैं कि भैया बैंक के अंदर ही जो वैकेंसीज निकलती हैं कि कोई एक क्लर्क है वो ये फॉर्म भर सकता है ताकि वो पीओ बन जाए। ठीक है ना, तो इंटरनल जॉब पोस्टिंग की वैकेंसीज थी, तो कुछ लोगों ने भरे, कुछ लोगों ने नहीं भरे, या फिर कुछ लोगों ने भरे लेकिन तैयारी नहीं करी। कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, छुपे रुस्तम थे, वो अपनी खामोशी से तैयारी कर रहे थे। ठीक है, देखो बिजली बहुत तगड़ी कड़की है अभी। ठीक है, तो ऊपर वाला भी कहना चाह रहा है तैयारी जोरों शोरों से कर लो, क्योंकि बहुत तेज बिजली कड़की है अभी। ठीक है, हो सकता है आपको सुनाई भी आ गया हो। अच्छा, अब पेपर जिस दिन होना था उसी दिन पेपर हुआ, उसी दिन पेपर हुआ। कुछ लोग जो पढ़ाई कर रहे थे उनको जॉब मिल गई, जो लोग नहीं कर रहे थे वो वहीं रह गए। अब हुआ क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? कि जो इंसान, जैसे मैं और आप दोस्त हैं, एक ही बैंक में है, एक ही पोजीशन पे हैं, लेकिन मेरा प्रमोशन हो गया और आपका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी कर ली थी, आपने नहीं करी थी। अब मैं आपके सीनियर में आ गया और आप मेरे अंडर में काम कर रहे हो। ऐसा हो गया था कि जो इंसान साथ में बैठा था एक दिन, अब वो जूनियर हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये सिर्फ कहानी है, और जो सच्चाई पे है, होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं पता। जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, उनका ये कहना था, साफ साफ ये शब्दों में कहना था, भाई जहां पे भी अनसर्टेनिटी है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी चाहिए, वो ये कि अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखो। आप अपनी तैयारी करो, पेपर होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, वो आपको आने वाले 20 दिन में पता चल जाएगा। 20 दिन में पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि 12 सितंबर से है ना पेपर, 12 सितंबर से है। विद इन अ वीक, पेपर के एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। मतलब 5 सितंबर तक आपके पास में एडमिट कार्ड होगा, अगर पेपर होना होगा तो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से पेपर होना है, तो आप अपनी तैयारी को अब बढ़ा लो। अब ये मत सोचो कि यार मेरी तैयारी होगी नहीं होगी, मैं तैयारी करूं ना करूं, पेपर होगा नहीं होगा। ठीक है, और इन्हीं सबके चलते भैया देखो, आपकी जो पेपर है वो बहुत बड़ा पेपर है। सीरियसली हम इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि यार आपका एग्जाम निकल जाए, एनी हाउ कुछ भी करके आपका एग्जाम निकल जाए। और उसके लिए हमने क्या सोचा है कि हम अब क्या करें। मैथमेटिक्स में तो हमने एक शुरू कर लिया है, हमने सोचा कि यार आपके लिए मैथमेटिक्स का कुछ शुरू किया जाए, वो हमने शुरू कर लिया, उसको हम अच्छे से रन करेंगे। व्हाट अबाउट रीजनिंग? तो रीजनिंग के लिए हमने क्या सोचा है, अब ये है आपके सामने गुड न्यूज कि मिशन आईबीपीएस, चाहे वो आरआरबी हो चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, दोनों का ये मिशन है, मतलब दोनों का ही हम मोटिव लेके चल रहे हैं कि अगले 25 दिनों में, हमारे पास टोटल 25 दिन बचे हैं, 400 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। एक मिनट को, चार सौ से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जिसमें मिसलेनियस और पजल दोनों मिक्स होंगे। ठीक है ना, और ये कब से शुरू हो रहा है? ये कल से शुरू हो रहा है। कब से? 18 अगस्त 2020 से ये शुरू हो जाएगा। 400 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा टोटल। अब देखो बात समझो, कितने नंबर की आपके पास में आती है, कितने नंबर की आपके पास में आती है रीजनिंग? 40 नंबर की आती है ना। तो अगर मैं इसके 10 गुना क्वेश्चंस कर लूं तो क्या मेरे पास में क्वेश्चंस की एक अच्छी कलेक्शन नहीं हो जाएगा? क्या मेरी जो तैयारी है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो जाएगी? यार आप 40 क्वेश्चन का 10 गुना कर रहे हैं, 400 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक उसी क्वेश्चन के बारे में नहीं बताऊंगा, उस क्वेश्चन से ना जाने कितनी और चीजें जुड़ी होंगी वो आपको बताऊंगा। तो वो 400 क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप कहीं ना कहीं 1000 क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आने वाले क्वेश्चंस में मदद करेंगी। लेकिन बस एक बात मैं बता देता हूं, जो मेरा लेवल रहेगा, जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो एग्जाम लेवल का रहेगा।
मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर हाई लेवल क्वेश्चंस कराइए। यार हाई लेवल क्वेश्चंस करा के मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता। मुझसे आप हाई लेवल क्वेश्चंस करवा लो, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपसे हिलेंगे नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना यार। हमें अपने आप को बाहुबली नहीं बनाना है, हमें अपने आप को बाहुबली नहीं बनाना है कि हम सबसे महान है, हम ही है सब कुछ, ये करता धरता और महेशमती के रक्षक हम है। नहीं यार, हमें एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे, एग्जाम क्लियर होगा। इधर उधर के क्वेश्चंस करोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होना। तो एग्जाम लेवल ओरिएंटेड मैं सारी पढ़ाई कराऊंगा। जो 400 क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम लेवल के होंगे। तो इसमें अब एक और चीज, जितना भी मेंस का पार्ट है वो नहीं कराया जाएगा। मतलब कि कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलोगिज्म, कोडेड आपका ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, रिवर्स सिलोगिज्म, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये सब कुछ नहीं कराया जाएगा इन 400 क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ये सब मेंस के पार्ट हैं यार, ये प्रीलिम्स में नहीं आने वाले आपके। आप बात समझो, जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं आप उन पे फोकस करोगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पे। कौन सी चीजें? ये 2 वीडियोस और ये वाली, ठीक है ना, ये ऊपर वाली, ये दोनों वीडियोस देख लीजिए। एक सिलोगिज्म की, एक अल्फा न्यूमेरिक की है। एक एक वीडियो डाली है, लेकिन जाके इनकी पूरी प्लेलिस्ट देखो। और यहां पे जो आपको पजल की वीडियो दिख रही है, पजल की प्लेलिस्ट, उस पजल की प्लेलिस्ट को देखो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।